यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 रक्षा का उपाय, जो कि कहानी हम पढ़ चुके हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो आज हम इसके बुक का पोर्शन और पीडीएफ को रीड करते हैं। तो देखिए, बुक पोर्शन में कुछ क्वेश्चन मौखिक दे रखे हैं जिसको हम पीडीएफ के जरिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बड़कू बारहसिंगे को शिकारियों ने उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला था। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इंसानों की जाति इसी तरह सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी, सिंहराज ने कहा। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, बाज और कोए झुंड में आकर उन्होंने शिकारियों के सिर में चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। शिकारियों को सबक सिखाने के बाद सभी जानवर खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। अब सही और गलत पर हमें निशान लगाना है। देखिए, निर्दय शिकारी केवल जंगली जानवरों पर कहर ढाते हैं, वे पक्षियों को कुछ भी नहीं कहते। गलत। आदमी इतना निर्दय, खुखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। सही। शिकारियों को सबक सिखाने की योजना नीलूबाज ने बनाई थी। गलत। किसने बनाई थी? लोमड़ी ने बनाई थी। नेक्स्ट देखिए, अचानक ऐसा नियोजित हमला देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। सही। शिकारी दल अगली बार सुंदरवन में और अधिक तैयारी के साथ आया। गलत। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही घटनाक्रम में लगाइए। तो देखिए, सबसे पहली अपनी लाइन है, सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसके बेटे शिल्लू को शिकारियों ने मार डाला था। फर्स्ट लाइन आपकी ये होगी। सेकंड होगी, बड़कू बारहसिंगे को उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए तथा हिप्पी हाथी को बेरहम शिकारियों ने उसके दांतों के लिए मार डाला था। फिर उसके बाद आपकी ये लाइन आएगी, सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प किया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। तो ये था द। नेक्स्ट लाइन अपनी आएगी, इस हमले के बाद किसी शिकारी दल ने सुंदरवन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं करी। इसके बाद में आपकी लाइन आएगी लास्ट, ये ड, सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। नेक्स्ट देखिए, हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। चिंतित, तो इसका विलोम क्या होगा? निश्चिंत। चिंतित यानी चिंता करना, निश्चिंत यानी कोई भी चिंता नहीं हो। इंसान, जानवर, है ना। अनिवार्य, ऐच्छिक, सहयोग, असहयोग, सुंदर, बदसूरत भी लिख सकते हो आप, असुंदर भी लिख सकते हो। निर्दय, दयावान या दयनीय, आवश्यक, अनावश्यक, बुद्धिमान, मूर्ख। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है जिसे टाला न जा सके। अनिवार्य, निर्दोष जानवरों को मारने वाला, निर्दयी, किसी का आभार प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द धन्यवाद, जो केवल अपने ही हित की बात सोचे, स्वार्थी। नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग लगाना है हमें, जैसे निर प्लस बल, बल के आगे निर लगाने से क्या बना गया? निर्बल। धन, निर प्लस धन, निर्धन। अब देखिए, यहाँ पर रे आधा है तो रे हमेशा ऊपर चढ़ेगा। निर प्लस जन, निर्जन। निर प्लस आदर, निरादर। अब यहाँ पर आ है वो रे के साथ मिक्स होकर रा बना रहा है। निर प्लस आकार, निराकार। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस चार, संचार। सम प्लस शय, संशय। सम प्लस ताप, संताप। सम प्लस बंध, संबंध। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें संबंध बोधक शब्द चुनकर लिखने हैं। विराट के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं। जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है।
हमारे घर के सामने नीम का एक पेड़ खड़ा है। मोहन रोहन के आगे खड़ा है। बहुत परिश्रम के बावजूद वह अच्छे अंक नहीं ला सका। तो देखिए, के सामने, के बिना, के अतिरिक्त, के बलबूते, के आगे, के पीछे, ऐसे वाले शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित हो रहा हो, वो क्या होता है? संबंध बोधक शब्द। अब देखिए अनुच्छेद लेखन। आपको कुछ पंक्तियां दे रखी है। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग। आप लिख भी चुके हो अनुच्छेद, तो आपको पता है। तो अनुच्छेद क्या होता है? पशु पक्षियों का निराला संसार। तो आपको बताना है पशु पक्षी का एक सुंदर संसार होता है, एक सुंदर जगत होता है, जिसमें सभी पशु पक्षी है वो बड़े ही प्यार से रहते हैं। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, फिर आप बताओ, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। निरीह जानवरों के प्रति क्रूरता उचित नहीं। हमें जानवरों के प्रति कोई भी क्रूरता की भावना नहीं रखनी चाहिए। शिकार के कारण पशु पक्षी हैं वो नष्ट होने की कगार में है। सफेद रंग के जो सिंह हैं उनकी तो गिनती है वो अंगुलियों पर ही होने लग गई। हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, उनकी रक्षा का हमें संकल्प करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अनुच्छेद भी लिख सकते हो। ये देखिए पाठ नंबर 7 के प्रश्नोत्तर हैं। सबसे पहले है श्रुत लेख। प्रजातियां नष्ट, पक्षियों, रुआंसा, अनिवार्य, निर्दय, निर्दय, खूंखार, स्वार्थी। नेक्स्ट देखिए कुल्हाड़ियों, झाड़ियों। शब्दार्थ: ज्यादती, अत्याचार, नष्ट, समाप्त, निर्दय जिसमें दया न हो, अनिवार्य जिसे टाला न जा सके, अति, बहुत, खूंखार, खतरनाक, स्वार्थी जो केवल अपने हित की ही बात सोचे, तबाह, बर्बाद, संकल्प, निश्चय या फिर प्रण, शीतल, ठंडा, उपाय, तरकीब, मचान पेड़ के ऊपर बैठने के लिए बनाया गया ऊंचा स्थान। अब देखिए हम बनाते हैं वाक्य। अनिवार्य, हम सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पता है ना, अभी तो ऐसा ही समय चल रहा है कि हम सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। स्वार्थी, आदमी स्वयं के सुख के लिए स्वार्थी हो गया है। उपाय, जानवरों ने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। तबाह, आदमी जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। निर्दय शिकारी केवल जंगली जानवरों पर कहर ढाते हैं, वे पक्षियों को कुछ भी नहीं कहते। गलत, आदमी इतना निर्दय, खुखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। ये हमने पढ़ चुके हैं, राइट आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों को सबक सिखाने की योजना नीलूबाज ने बनाई थी, तो गलत। अचानक ऐसा नियोजित हमला देकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अचानक ऐसा नियोजित हमला देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, सही। शिकारी दल अगली बार सुंदरवन में और अधिक तैयारी के साथ आया, गलत। अब रिक्त स्थान हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बड़कू बारहसिंगे की शिकारियों ने उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला था। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इंसानों की ज्यादती इसी प्रकार सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी, सिंहराज ने कहा। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी, जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठे हो गए। बाज और कौवे झुंड में आए और उन्होंने शिकारियों के सिर में चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया।
शिकारियों को सबक सिखाने के बाद सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, सुंदर वन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान क्यों था? सुंदर वन का राजा सिंहराज जानवरों के होने वाले शिकार के कारण परेशान था। भोलू भालू ने बड़कू बारहसिंगे के बारे में क्या बताया? तो भोलू भालू ने बताया कि शिकारियों ने बड़कू बारहसिंगे को उसके सींग और खाल के लिए मार दिया। हिप्पी को मारकर शिकारियों ने क्या किया? हिप्पी को मारकर शिकारियों ने उसके दांत निकाल कर ले गए। क्यों निकाल कर ले गए? क्योंकि ये जो हाथी होते हैं उसके दांत होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। सिंहराज ने आदमी को कैसा बताया? सिंहराज ने आदमी को खूंखार और स्वार्थी बताया। नेक्स्ट देखिए आप, शिकारियों से निपटने की योजना किसने बनाई? शिकारियों से निपटने की योजना शालू लोमड़ी ने बनाई। सभा में शिकारियों से मोर्चा लेने की बात किसने कही? सभा में शिकारियों से मोर्चा लेने की बात हालू हाथी ने कही। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। सिंहराज के बेटे शीलू के साथ क्या घटना घटी थी? सिंहराज के बेटे को शिकारियों ने मार डाला था। शिकारियों ने बड़कू बारहसिंगे और हिप्पी हाथी का शिकार क्यों किया? शिकारियों ने बड़कू को उसके सींग और खाल के लिए और हिप्पी को उसके दांतों के लिए मार डाला था। सफेद शेरों के बारे में सिंहराज ने क्या बताया? सिंहराज ने बताया कि सफेद शेरों की प्रजाति अब लगभग समाप्त होती जा रही है। मनकू मोर फूट फूट कर क्यों रोने लगा था? मनकू मोर फूट फूट कर इसलिए रोने लगा क्योंकि उसके चारों छोटे बच्चों को शिकारियों ने मार डाला था। सबसे पहले शिकारियों पर किन्होंने हमला किया? सबसे पहले शिकारियों पर छोटे छोटे जीवों, कीड़े, चिड़ियों और मधुमक्खियों ने हमला किया। चिड़ियों नहीं होएगा यहाँ पे, आपके होगा चींटियों ने। चिड़ियों ने हमला नहीं किया था। किसने किया था? हमला किया था चींटियों ने। ठीक है, तो यहाँ आप ये कर लीजिए चींटियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभा की घोषणा करने का कार्य किसे सौंपा गया और उसने किस प्रकार घोषणा की? सभा की घोषणा करने का कार्य लिल्ली सियार को दिया गया और उसने पूरे जंगल में घूम घूम कर यह सूचना दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। जंगल की दुनिया उजड़ जाने के बाद उजड़ जाने की चिंता किसने प्रकट की और क्यों? जंगल की दुनिया उजड़ जाने की चिंता सिंहराज ने प्रकट की क्योंकि शिकारियों ने अनेक जानवरों का शिकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिए आप, नीलूबाज ने सुंदर सुंदर पक्षियों और मनकू मोर के बारे में क्या बताया? नीलूबाज ने बताया कि शिकारी दाना डालकर और जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ रहे हैं। मनकू मोर के छोटे छोटे बच्चों को भी शिकारियों ने मार डाला। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों से निपटने के लिए शालू लोमड़ी की योजना क्या थी? शिकारियों से निपटने के लिए शालू लोमड़ी ने कहा कि सबसे पहले छोटे जीव, कीड़े, चींटियां और मधुमक्खियां उनके ऊपर हमला करेगी, फिर बाज और कौवे उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देंगे। तब कैसे भालू, शेर उन्हें डराएंगे। सबने मिलकर शिकारियों से साहसपूर्ण मोर्चा लिया और उनकी योजना सफल हुई। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों पर हमले में चींटों, कीड़े, मकोड़ों, मधुमक्खियों ने क्या भूमिका निभाई? सभी छोटे जीवों ने मिलकर शिकारियों को बुरी तरह काटा, डंक मारे, जिस कारण उनका सारा शरीर सूज गया और वो बेहाल हो गए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। इसकी जो बुक का एनिमेटेड वीडियो और बुक का जो पोर्शन था वो आपको पहले वीडियो में सेंड कर दिया गया है। अब ये जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दी जाएगी। आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में कीजिएगा
और व्हाट्सएप पे अपनी मैडम को सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।